हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। जैसा कि हमें पता है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और मैंने सारे जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के सभी लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य को कवर किया है। तो अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हो तो आपको फिर इस टॉपिक के बारे में और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मैक्सिमम वीडियो में देखे हैं, लोगों ने बहुत कम कम चीज़ें बताई हैं, किसी ने 2 किसी ने 3 ऐसे कर करके हर स्टेट के बारे में बताई। लेकिन मैंने जितने भी लोक नृत्य हैं और सांस्कृतिक नृत्य हैं सबके बारे में मैंने बताया है अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिखाया जा रहा है। इंडिया के मैप में आप ये लोकेशन ध्यान रखो, ये आंध्र प्रदेश का है। मैं आपको साथ साथ लोकेशन भी दिखाते चलूँगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ओके, तो इससे आपको 2 चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो सभी स्टेट के आपको लोक नृत्य और सांस्कृतिक नृत्य याद रहेंगे, और दूसरा चीज़ आपको उनका लोकेशन भी याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है, और वो भी हम इनको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी कैसे याद रखेंगे? तो हमें एक स्टोरी छोटी सी याद रखनी पड़ेगी कि आंध्र प्रदेश की एक बेटी है जो बहुत नाटक करती है। किस चीज़ में? पूड़ी खाने में और दाल पीने में। पूड़ी खाना और दाल पीना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आंध्र प्रदेश की बेटी को। ठीक है, तो ये बेटी से वेदी नाटकम, वो नाटक करती है किस चीज़ में? पूड़ी खाने में और घंटा मरदाल, तो ये दाल खाने में। ठीक है, आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आंध्र प्रदेश की एक बेटी है जिसको दाल खाना पसंद नहीं है, पूड़ी खाना पसंद नहीं है। ठीक है, तो दाल खाने से घंटा मरदाल हो जाएगा और पूड़ी से कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। और वेदी नाटकम। ठीक है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा असम के बारे में हम देखते हैं। असम की भी हमारे पास ट्रिक है, जैसे कि बिहू, बिछुआ और महारास, इन तीनों को कैसे याद करेंगे हम? तो एक आप समझ के चलो कि असम की बहू है जिसको बिच्छू काट लेता है। ठीक है, असम की बहू को बिच्छू काट लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे में उसको महारास तो क्या, थोड़ा सा भी रास नहीं आएगा। अगर किसी को बिच्छू काट ले तो क्या उसको कभी रास आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो असम की बहू को बिच्छू काट लेता है और उसको बिल्कुल भी रास नहीं आता। ओके, ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट असम में ही है कुछ भी और, नट पूजा, कली गोपाल, खेल गोपाल और सात्रिया नृत्य। ये जो सात्रिया नृत्य है फ्रेंड्स, ये है शास्त्रीय नृत्य है ये। और जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन सब में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे सा लिख दिया है ताकि आपको क्लियर रहे कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ओके, ध्यान रखना है। तो इनकी ट्रिक देखते हैं हम लोग। नट पूजा, कली गोपाल, खेल गोपाल। तो क्या होता है, जब असम की बहू को बिच्छू काट लेती है, उसको बिल्कुल भी रास नहीं आती कोई भी चीज़ें, तो उसके लिए पूजा करवाई जाती है। कैसी पूजा? नट पूजा करवाई जाती है उसके लिए। फिर क्या होता है, और पूजा करता कौन है? गोपाल नाम का लड़का पूजा करवाता है उसके लिए। ठीक है, नट पूजा कौन करवाता है? गोपाल नाम का लड़का करवाता है, और फिर वो ठीक हो जाती है और गोपाल के साथ खेलने लगती है। तो कली गोपाल, खेल गोपाल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और सात्रिया नृत्य, ये सात्रिया आप ध्यान रखना, ये शास्त्रीय नृत्य है असम का। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिहार का समझेंगे हम। बिहार में है जाट जाटिन, पनवारिया, विदेशिया। ठीक है, और बिहार का लोकेशन भी आप देख लो। बिहार का लोकेशन ये है, यहाँ पे मैप में आप बिहार देख सकते हो कहाँ पे है। ठीक है, अभी हम इनकी ट्रिक से समझेंगे इनके जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में। ठीक है, तो बिहार में जाट जाटिन, पनवारिया और विदेशिया, तो इनमें 2 चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी कि ये बिहार साइड की ही होती हैं। कैसे? पनवारिया, ये आपको जो शब्द है ये बिहार तरफ का ही लग रहा है, और विदेशिया ये भी आपको बिहार साइड का ही लग रहा है। ये आपको और किसी स्टेट में इस तरह के शब्द नहीं मिलेंगे, तो आप थोड़ा समझ लेना कि बिहार का विदेशिया और पनवारिया। ठीक है, और जाट जाटिन जो है, जाट जाटिन बिहार का भी है और झारखंड का भी है। 2 स्टेट का कैसे? क्योंकि बिहार झारखंड से ही अलग हुआ है, तो बिहार और झारखंड दोनों का जाट जाटिन है। ठीक है, जाट जाटिन, तो इसको आप ध्यान रखना। और विदेशिया और पनवारिया भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गुजरात का क्या है? गरबा और डांडिया। गुजरात का तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को ट्रिक बताने की आवश्यकता है। गुजरात को ये 2 चीज़ें तो सभी पता है गुजरात के बारे में, गरबा और डांडिया। ठीक है, हाँ, लोकेशन मैं आपको गुजरात का दिखा देता हूँ। ये रहा गुजरात का लोकेशन। ठीक है, आप ध्यान रखो मैप में, यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, और मैंने आपके
गुजरात के बारे में बताया कि गुजरात में डांडिया और गरबा बहुत फेमस है। ये पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड फेमस है। इसके लिए आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा का क्या है? झूमर, फाग, डफाल, धमार, खोर, जागोर, ठीक है। इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं। तो क्या है, जब भी अगर आप ये समझ के चलो कि जब भी किसी के घर में हरि आएंगे, हरि मतलब भगवान, अगर किसी के घर में भगवान आएंगे तो वो क्या करेगा? वो नाचेगा, कूदेगा, झूमेगा, डफली बजाएगा, ठीक है, धमाल करेगा, खीर बनाएगा घर में। तो क्या क्या करेगा वो? अगर उसके घर में हरि आते हैं तो झूमेगा। फॉग माने, फॉग का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो क्या करेगा? फॉग का एक स्प्रे आता है ना, तो वो बढ़िया खुशबूदार स्प्रे लगाएगा, डफली बजाएगा, ठीक है, धमाल करेगा और खीर बनाएगा घर में, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रखोगे, किसी के घर में अगर हरी आता है तो झूमेगा, फॉग करेगा, ये सब ट्रिक आपको ध्यान रहेंगी, ठीक है। बस एक बार आप इनको अच्छे से सुन लो और अपने मन में एक स्टोरी, इमेजिनेशन आप अपने मन में क्रिएट करो, आपको ध्यान रहेगा हमेशा, ठीक है। हरियाणा की आप लोकेशन भी देख सकते हो, ये यहाँ पे हरियाणा है, ठीक है, तो ध्यान रहेगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का क्या है? हिमाचल प्रदेश में है दानव नृत्य, छपेली, महासू, डंडा नाच और धमान, ठीक है। ये मैंने सारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं सबको मैंने शामिल किया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना। कैसे? दानव नृत्य, छपेली, महासू, डंडा नाच, धमान। अगर किसी को हम बोल दें कि आप हिम में चलो, हिम मतलब बर्फ़, तो बर्फ़ में वो चलेगा तो उसको बर्फ़ में चलते नहीं बनेगा, तो वो, और हाँ, बर्फ़ में कौन चल सकता है? बर्फ़ में केवल दानव चल सकता है, इंसान के बस की बात तो नहीं है चलना बर्फ़ में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होती है बर्फ़ में चलना। तो कोई दानव है तो वो वहाँ पे चलना, तो क्या नृत्य भी कर सकता है, हिम में भी नृत्य कर सकता है। कौन? दानव, ठीक है। और नॉर्मल इंसान को क्या ज़रूरत पड़ेगी? उस पर चलने के लिए सबसे पहले चप्पल की ज़रूरत पड़ेगी, तो चप्पल से छपेली, छपेली चप्पल, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा मिलता जुलता है, याद रहेगा। महासू, महासू से आप महसूस कर सकते हो, किसी को कैसा महसूस होगा अगर उसको बर्फ़ पे चलने के लिए बोलोगे? बहुत उसको दिक्कत होगी, वो चल नहीं पाएगा बर्फ़ में, तो उसको अच्छा महसूस नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डंडा नाच। डंडा नाच में क्या है? हाँ, तब चल सकता है वो अगर आप उसको डंडा दे दो, किसी को डंडा दे दो पकड़ने के लिए, वो कांटे वाले जो डंडे होते हैं वो आप दे दो बर्फ़ में चलने के लिए, तो वो बर्फ़ में डांस भी कर सकता है, नाच भी सकता है, ठीक है। दानव तो बिना डंडे के भी नाच सकता है, लेकिन इंसान डंडे के साथ वहाँ पे चल सकता है, ठीक है। और धमान मतलब कि वहाँ पे धमाल भी मचा सकता है, चलना चल भी सकता है, महसूस भी कर सकता है, वहाँ पे ठंडी, उसको चप्पल की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे धमाल भी मचा सकता है अगर उसको डंडा मिल जाए तो, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में एक बार पूरी स्टोरी आप इमेजिनेशन के थ्रू करो, आपको याद रहेगा 101%। फिर नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ चीज़ें फेमस हैं। जम्मू कश्मीर का नक्शा आपको दिख रहा होगा मैप में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, ये जम्मू कश्मीर का लोकेशन है सबसे ऊपर। आई थिंक ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको जम्मू कश्मीर के बारे में। राउफ, मंदजात और दमाली। तो राउफ ये जो वर्ड है ये आपको ऐसा साउंड कर रहा है जम्मू कश्मीर साइड का, राउफ, ठीक है ना, वहाँ पे जो हैं तो थोड़ा सा मुस्लिम प्रजातियाँ ज़्यादा रहती हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुस्लिम वर्ड भी है, तो आप ध्यान रखोगे कि राउफ वहीं का है, ठीक है। और मंदजात, तो आप ये कैसे याद रखोगे मंदजात कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर। तो मंदजात के लिए आप ध्यान रखना कि ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? मंद जात के होते हैं। और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन अटैक होते रहते हैं, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक या फिर ऐसे कई सारे वहाँ पे लोकल अटैक वहाँ के लोग भी करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो मंद जात के होते हैं। जो ऐसा काम करेगा वो सभी मंद जात के होंगे, चाहे कोई भी हो, ठीक है। फिर दमाली, तो वहाँ के लोगों में क्या है? दम नहीं है ज़्यादा, इसीलिए तो ऐसा काम करते हैं। जो मंद जात होते हैं उन पे दम नहीं होता, तभी वो ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है ना। तो दमाली से आप ये याद रखना, ठीक है, कि उसमें ज़्यादा दम नहीं है, मंद जात के लोग हैं, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा केरल। केरल का है कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य है, ओट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम। तो इनमें से आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक मोहिनी अट्टम और एक कथकली, ठीक है ना। तो कथकली और मोहिनी अट्टम कैसे याद रखोगे आप? तो आप ध्यान रखना कि एक मोहिनी नाम की लड़की है, ठीक है, मोहिनी नाम की लड़की है जिसको अगर आप करेला खिला दो, क्या खिला दोगे? अगर आप उसको करेला खिला दोगे मोहिनी नाम की लड़की को, तो वो हर जगह कथा करेगी, हर जगह लोगों को जाके बताएगी कि इसने मुझे करेला खिला दिया, करेला खिला दिया, बहुत गंदा था करेला, सबको जाके वो बताएगी। तो मोहिनी अट्टम से मोहिनी नाम की लड़की, उसको आप करेला खिला दोगे, ठीक है, तो वो हर जगह जाके क्या करेगी? हर जगह जाके कथा करेगी, ठीक है, ठीक है। इसमें से आप ध्यान रखना कि कथकली और मोहिनी अट्टम जो है वो शास्त्रीय नृत्य है केरल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का है लावड़ी, नकटा और दशावतार।
सबसे पहले आप महाराष्ट्र का लोकेशन देख लो इंडिया के मैप में, ये महाराष्ट्र का लोकेशन है, ध्यान रहेगा आपको। ओके, अब देखते हैं लावड़ी, नकटा और दशावतार। एक कोई आपका मान लो दोस्त है, ठीक है, फ्रेंड है आपका एक, उसको आप बोलते हो चल भाई महाराष्ट्र चलते हैं घूमने, मुंबई महाराष्ट्र अच्छी जगह है घूमने के लिए, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे सारे बॉलीवुड के हीरो जो हैं उनसे मिलेंगे, देखेंगे सबको। वो क्या कहता है कि नहीं मुझे जाने का टाइम नहीं है, तो उसके पास दशावतार है, मतलब उसके पास कई तरह की बातें हैं, कई तरह के अवतार रख लेता है वो, कभी बोलेगा हाँ चलूंगा, कभी बोलेगा नहीं चलूंगा, तो वो कैसा है, दशावतार है, उसके कई सारे अवतार हैं, ठीक है। तो वो कहता है मेरे 10 अवतार हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तो तुम लाओ यहीं पे लाओ महाराष्ट्र को, और नाटक करता है, ठीक है। तो ऐसा दोस्त जिसके कई सारे रूप हैं, कई सारे अवतार हैं, वो कब क्या बोलेगा कोई भरोसा नहीं, तो वो कह रहा है कि महाराष्ट्र को यहीं लाओ, ठीक है, यहीं पे लाओ महाराष्ट्र को, मैं महाराष्ट्र नहीं जाऊंगा। तो यहीं लाओ से क्या है, लावड़ी, और नकटा का नाटक कर रहा है वो, ठीक है, कौन, आपका दोस्त जिसके कई सारे अवतार हैं, ठीक है, कभी कहता है चलूंगा, कभी नहीं चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का एक है ओडिसी, ये आप नाम से ही समझ जाओगे, शास्त्रीय नृत्य है वहाँ का, और एक सवारी और दूसरा घुमरा, घूमर नहीं, घूमर आप ध्यान रखना वो राजस्थान का है, ठीक है। घूमर और घुमरा में फ़र्क है, तो घुमरा उड़ीसा का है और घूमर राजस्थान का है, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। तो उड़ीसा, जब भी आप किसी गाड़ी की सवारी में जाते हो, ठीक है, किसी गाड़ी की सवारी में आप जा रहे हो, तो कैसा एकदम हाई स्पीड में उड़ते हुए जा रहे हो, ठीक है ना। घूमने अगर आप गाड़ी से जा रहे हो किसी के साथ, तो एकदम उड़ते हुए जाते हो बढ़िया हाई स्पीड में, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये, ठीक है। लेकिन एक इमेजिनेशन के लिए, ट्रिक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, कि जब भी हम घूमने जाते हैं किसी के साथ, सवारी पे जाते हैं, तो कैसे करते हैं, एकदम उड़ते हुए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि काठी, गभीरा, ढाली, मरसिया, कीर्तन। तो पश्चिम बंगाल के बारे में आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं बता रहा हूँ कि एक आपका मान लो फ्रेंड है, अभी अभी उसने एक नया बंगला बनवाया है, तो वो कह रहा है कि जो मेरा नया बंगला है वो एकदम बिल्कुल कोठी जैसा दिखता है भाई, कैसा, एकदम कोठी जैसा दिखता है, और वो बहुत गंभीर होकर आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है, बहुत गंभीर होकर आपको सारी चीज़ें कह रहा है कि मेरा जो नया बंगला है वो एकदम बिल्कुल कोठी जैसा बना है, और वहाँ पे आसपास काफ़ी पर्वत भी है, ढाल भी है काफ़ी वहाँ पे, ठीक है, ढाल भी है मेरे बंगले के आसपास, और वहाँ तुम जैसे ही जाओगे, वहाँ मैं अपने बंगले में कीर्तन करवाता रहता हूँ, भजन कीर्तन वहाँ पे होती रहती है, हर दूसरे दिन भजन कीर्तन मैं वहाँ पे करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, इतनी ट्रिक आई थिंक काफ़ी है आपके लिए, आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं कि मेरी जो आपके जो दोस्त ने कहा कि मेरा नया बंगला है वो बिल्कुल कोठी जैसा दिखता है, बहुत गंभीर हो कि आपको सारी चीज़ें कहानी सुना रहा है कि वहाँ पे ढाल भी है, ढलान भी है, पहाड़ जैसा भी है, और मैं वहाँ पे आए दिन कीर्तन करवाता रहता हूँ। तो बंगला से पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ये मरसिया एक आप ध्यान रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप ध्यान रखना, ठीक है, मरसिया पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल का लोकेशन है, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा जहाँ पे ये कलर किया हुआ है ये पश्चिम बंगाल का लोकेशन है, ठीक है, ध्यान रखना आप। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब। पंजाब के बारे में, पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा और धामन। तो पंजाब का भांगड़ा ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ये सभी को पता होता है, जैसे गुजरात का गरबा और डांडिया ये सबको पता होता है। तो गिद्धा आप ध्यान रखना पंजाब में, और धामन याद रखना पंजाब में, ठीक है। गिद्धा एक अजीब सा ही नाम है, गिद्धा है ना, जैसे गिद्ध, तो गिद्धा एक अजीब सा नाम है, तो आप ध्यान रखना पंजाब में जितनी भी अजीबोगरीब हरकतें होती हैं वो पंजाब के लोग ही करते हैं, ठीक है। आधा पंजाब तो कनाडा में जाके बसा हुआ है, तो आप ध्यान रखना कि पंजाब जो है वो गिद्ध की तरह उड़ते हुए कहीं भी पंजाब के लोग जो हैं पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे गिद्ध बहुत ऊंचाई और बहुत दूरी तक चला जाता है, वैसे ही पंजाब के लोग भी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ इमेजिनेशन और ट्रिक के लिए है फ्रेंड्स, तो आपको सिर्फ याद करने के लिए आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ओके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान का कौन कौन सा है, राजस्थान का पहले हम मैप में थोड़ा सा लोकेशन देख लेंगे। राजस्थान का घूमर है, गढ़गौरा है, सुईसिनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सुईसिनी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, झूलन है, कठपुतली है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये राजस्थान का लोकेशन है, आपको ध्यान रखना, ये यहाँ पे जहाँ पे रेड कलर का बना हुआ है ये राजस्थान है, ओके। तो राजस्थान के बारे में कौन कौन से हैं, घूमर, गढ़गौरा, सुईसिनी, झूलन, ठीक है। तो इन सबको आप कैसे ध्यान रखोगे, इन सबको ध्यान रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रहे हैं। जैसे राजस्थान का घूमर, घूमर तो मैंने आपको बता दिया था, राजस्थान में घूमर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, याद रहेगा। और सुई जो है वो सुई किसी भी स्थान पे गुम जाती है, सुई आप कहीं भी रख दो, किसी भी स्थान पे रख दो, इतनी छोटी सी सुई होती है, कहीं पे भी गुम जाती है, तो किसी भी स्थान में गुम जाएगी, ठीक है। चाहे वो राजा का घर हो, चाहे किसी का भी घर हो, किसी भी स्थान पर सुई जो है गुम जाएगी।
ठीक है। गणगौरा, ठीक है। गौरा मतलब होती हैं पार्वती जी। तो ऐसा स्थान जो राजाओं का स्थान होगा, जो राजाओं का स्थान होगा, वहाँ पे भगवान तो होंगे, तो वहाँ पे गौरा जी तो होंगी, ठीक है। तो घूमर, गणगौरा, सुईसिनी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और झूलन, कठपुतली, ये 2 चीज़ें भी ध्यान रखना, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप ध्यान रखना, कठपुतली और झूलन, ठीक है। घूमर से झूलन ये हल्का मिलता जुलता शब्द है। और कल कठपुतली में आप कंफ्यूज मत होना, कठपुतली में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये राजस्थान का है। कुछ लोग इसको यूपी का समझ लेते हैं, यूपी का नहीं है, यूपी में रासलीला है, ठीक है। कठपुतली नहीं है, कठपुतली का राजस्थान है, ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक शास्त्रीय नृत्य है, वो है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। तमिलनाडु, तो अगर आपको किसी से मिलना है तो आप कहाँ मिलोगे? जैसे कि हम सब जानते हैं, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, तो हमें किसी से भी मिलना होगा, हमें किसी से भी मिलना होगा तो हम भारत में ही मिलेंगे, भारत के बाहर नहीं मिलेंगे। हमको अगर एक दूसरे से मिलना है, बातें करनी है, तो हम भारत के अंदर ही रह के मिलेंगे, ओके। तो ये आप ट्रिक समझ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ये कबाड़ी। कबाड़ी भी आप ध्यान रखना, ये भारतीय शब्द ही है कबाड़ी, ठीक है। तो कबाड़ी से आप भारत याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जैसे होते हैं, आते हैं गली मोहल्ले में कबाड़ी कई सारे, तो ये एक इंडियन शब्द है, ठीक है, कबाड़ी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, तमिलनाडु हम कहाँ मिलेंगे? भारत में मिलेंगे, और कबाड़ी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने सारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं सभी स्टेट के, उनको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आपको एक इमेज दिखाने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहें। तो जैसे कि पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इस तरीके से इनका ड्रेसिंग होता है, इस तरह से डांस वगैरह होता है। तो भरतनाट्यम कैसा है, हम किसी से भी कहीं पे मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? भारत में मिलेंगे। तो भारत से भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है, मैंने अभी आपको इसकी ट्रिक बताई, ठीक है। कथक कहाँ का है? कथक यूपी का है। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी अपने यूपी के बारे में ट्रिक नहीं देखी है। तो कथक यूपी का है, ठीक है। कथकली कहाँ का है? कथकली, तो सबसे कथा कौन करेगा? मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथा वही करेगा, अगर आप मोहिनी को केरल खिला दो, मतलब करेला खिला दो, तो वो क्या करेगी? सबसे कथा करेगी जाके, सबको बताएगी जाके, ठीक है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी अभी हमने सबसे पहली ट्रिक देखी थी। पूड़ी किसको खाना पसंद नहीं है? पूड़ी खाना पसंद नहीं है आंध्र प्रदेश की बेटी को, ठीक है, आंध्र प्रदेश की बेटी को, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो इस तरह से इनका होता है ड्रेसिंग सेंस। ये कथकली काफ़ी फेमस है, आप ध्यान रखना, कथकली इस तरह से होता है और कथक इस तरह से होता है, ठीक है। कौन कौन से जगह के हैं मैंने बता दिए हैं, अब थोड़ा सा कुछ और है उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है, इसका नाम ही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी नाम की लड़की को आप क्या खिला दोगे? करेला खिला दोगे, तो मोहिनी अट्टम से, वो भी केरल का ही है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है ये भी, ठीक है। सात्रिया, सात्रिया मैंने बताया ना शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? केरल का है ये भी, ठीक है। सात्रिया भी केरल का है। तो केरल के 2-3 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली और सात्रिया, ठीक है। बाकी भरतनाट्यम मैंने बता दिया है, कथक यूपी का है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये आप इमेज ध्यान रखना इस तरीके से। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश अभी मैंने आप चर्चा करी थी, उत्तर प्रदेश का है कथक। तो उत्तर प्रदेश का कथक, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली, ठीक है। तो ये कथक के हैं, सॉरी ये यूपी के हैं। तो यूपी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। एक कथक, कथक में लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, कथक में कभी केरल कर देंगे, कभी कोई साउथ का कर देंगे। ये ऐसा वर्ड साउंड होता है जैसे साउथ का डांस हो ये, लेकिन साउथ का नहीं है ये, हमको ध्यान रखना है। ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। नौटंकी, यूपी के बारे में आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यूपी में नौटंकी ज़्यादा होती है वहाँ पे, ठीक है। अब तो काफ़ी सुधार आ रहा है, ये केवल मैं आपको ट्रिक समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको कोई भी अदरवाइज ना ले, ठीक है। रासलीला, ठीक है, वहाँ तरह तरह की लीलाएं होती रहती हैं, ठीक है ना। और कजरी, कजरी, झोरा, चापेली, ये यूपी के बारे में आप इतनी चीज़ें ध्यान रखना, ओके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं गढ़वाली। गढ़वाली और कुमायूनी कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड के कुछ ऐसे कॉमन हैं जो यूपी में भी हैं। क्यों? उत्तराखंड और यूपी दोनों एक दूसरे से ही अलग हुए हैं। तो आप ध्यान रखना कि कुछ उत्तराखंड के जो यूपी में भी आते हैं और कुछ यूपी के उत्तराखंड में भी आते हैं। तो आपको मेनली जो दोनों में कॉमन नहीं है उनको मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, कौन कौन से, वो हैं आपके गढ़वाली और कुमायूनी, ठीक है, गढ़वाली और कुमायूनी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये दोनों को, गढ़वाली कहाँ का है? उत्तराखंड का है, और कुमायूनी उत्तराखंड का है। कैसे पता? गढ़वाली, देखो उत्तराखंड जो है वो काफ़ी पहाड़ों वाली जगह है, हरियाली वाली जगह है, तो वहाँ पे गढ़ किला और ऊंचे ऊंचे पहाड़ ज़्यादा होते हैं। तो गढ़वाली से उत्तराखंड, ठीक है। कुमायूनी, अगर आपको उत्तराखंड घूमने जाना है तो आपको पहले काफ़ी सारा पैसा कमाना होगा। जब आप कमा लोगे पैसे तब आप कहाँ जा सकोगे? तब आप जा पाओगे
घूमने उत्तराखंड, ठीक है, इतनी अच्छी प्लेस है वहाँ पे, इसलिए हमको कमाने पड़ेंगे पैसा गढ़ पे जाने के लिए। या फिर ऐसा ध्यान रख लो कि गढ़ अगर हमको बनवाना है तो हमको पैसे कमाने पड़ेंगे, तो कुमायूनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गोवा। गोवा का क्या है, तरंगमेल, कोली, देक्कनी, फुगदी, रणमाले। तो गोवा में देखो सभी लोग गोवा पिकनिक मनाने जाते हैं और वहाँ पे पता है तरंगमेल, लहरें होती हैं अलग समुद्र की। अगर आप गोवा के बीच पे बैठ जाओ तो तरंग होती हैं वहाँ पे, ठीक है, तो तरंगमेल। कोली, कोली से आप याद रखो खोली, क्या खोली, बियर की बोतल, जैसे वहाँ पे बियर्स क्या है बहुत सस्ती मिलती हैं। तो ढक्कन, खोली क्या, ढक्कन खोलो, किसका ढक्कन, बियर का। ये ट्रिक बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेक्कनी, डेक्कनी से ढक्कन यहाँ पे याद रखो, ढक्कन। गोवा में सभी लोग पार्टी करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहाँ ढक्कन खोलते हैं, तो खोलने से कोली, खोली, और ढक्कन से डेक्कनी, ठीक है। और तरंग मेला कैसे, तरंग वहाँ पे लहरें होती हैं समुद्र की, उसको तरंग अपन कह रहे हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। फुगदी और रणमाले। फुगदी मतलब कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है, सब फेंक फेंक के लोग बॉटल फेंक देते हैं, तो वो इकट्ठा हो जाता है फुगदी की तरह, मतलब काफ़ी कचरा रहता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा आप समझ लो ट्रिक के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, जवारा, मटकी, फूलपति, बिरहा। तो मध्य प्रदेश का आपको कैसे याद रखेगा, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर खेती होती है, ठीक है, खेती वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में, और कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दलहन, तिलहन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा प्रदेश जो मध्य में है वहाँ पे ज़्यादा फूल पत्ते होते हैं, ज़्यादा खेती होती है, राई ज़्यादा होती है, ठीक है, राई, राई आप लोग जानते होंगे, तो राई वहाँ पे ज़्यादा होती है, राई सरसों, ठीक है। और यहाँ पे बिरहा, ठीक है, तो बिरहा यहाँ का बहुत फेमस है मध्य प्रदेश का, आप ध्यान रखना। वहाँ पे ज्वार भी होता है, ज्वार, तो ज्वार से जवारा, और फूलपत्ती से फूलपत्ती, राई, है ना। कैसे समझोगे कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा अच्छी खेती किसानी होती है, क्योंकि वो मध्य में है, ठीक है, अपने इंडिया के मध्य में है वो, इसलिए वहाँ ज़्यादा अच्छी खेती होती है। ऐसी आपको ट्रिक लेके चलना है इमेजिनेशन के लिए। तो वहाँ पे ज्वार भी होता है, राई भी होती है, बिरहा भी होता है, ठीक है ना, और फूल पत्ती भी होते हैं। और एक मटकी याद रख लेना, अगर आप कोई किसानी करेगा तो वो कैसे करेगा, खेत पे जाएगा किसान तो मटकी में पानी भर के जाएगा पीने के लिए। कोई किसान है तो वो खेत पे जाएगा तो मटकी में पानी भर के अपने साथ ले जाएगा पीने के लिए, ठीक है। ये सारी ट्रिक आप ध्यान रखना मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में क्या क्या है, कर्मा मुंडा, अग्नि, मुदारी, सरहुल, छाऊ, जाट जाटिन। मैंने आपको बताया था ना, जाट जाटिन जो है ये कहाँ पे था, बिहार का भी था। तो बिहार और झारखंड ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हुए हैं, इसलिए जाट जाटिन कुछ हिस्सों में यहाँ भी होता है, ठीक है। और कर्मा मुंडा, अग्नि, तो एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। झारखंड के लिए ट्रिक हम कैसे बनाएंगे, एक छोटी सी स्टोरी इसके लिए भी है, आप जैसे ही झारखंड देखोगे आपको नाम याद आ जाएगा, ठीक है। तो एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है, जिसका नाम है राहुल। तो राहुल से सरहुल आपको याद रहेगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है झारखंड के बारे में। तो सर ने कहा कि ऐसा करो राहुल कि तुम जो है तो थोड़ा सा, ये क्लास काफ़ी गंदी है, इसको थोड़ा सा झाड़ दो, ठीक है। जैसे गुरुजी लोग कह देते हैं कि यहाँ पे थोड़ा साफ कर दो, तो वहाँ पे थोड़ा सा झाड़ दो, तुम झाड़ दो। तो राहुल क्या कर रहा है, काफ़ी नाटक कर रहा है, बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है, ठीक है। तो कैसा कर रहा है वो मुंडा, उस राहुल क्या है, राहुल मुंडा है। तो राहुल क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है, नहीं कर रहा है वो चीज़ें जो सर बोल रहे हैं वैसा नहीं कर रहा है वो, ठीक है ना। तो मदारी के बंदर की तरह इधर उधर नाच रहा है, और जो सर कह रहे हैं वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, वो मुंडा है, तो कर्मा मुंडा कौन, राहुल, राहुल नाम का लड़का है जो कि मुंडा है। उसको सर ने कहा कि थोड़ा सा झाड़ दो, क्लास साफ कर दो। तो वो क्या कर रहा है, मदारी के बंदर की तरह इधर उधर नाच रहा है, ठीक है, मदारी के बंदर की तरह नाच रहा है। जब भी आप मुदारी और सरहुल और कर्मा मुंडा ये देखोगे, आपको 101% याद आएगा कि झारखंड के बारे में सर ने ट्रिक बताई थी। और छाऊ, छाऊ से झाड़ू, झाड़ू छाऊ, छाऊ झाड़ू, ऐसा हल्का हल्का साउंड आ रहा है, ठीक है, आप ये ध्यान रखना, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गौरा मारिया, राउत नाच, गाड़ी नाच, भरथरी चरित्र, पैथी। छत्तीसगढ़ के बारे में आप देख लो, इनको अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा ये बड़ा टिपिकल टाइप का है, ये इतनी जल्दी इसकी ट्रिक नहीं बन पा रही हैं, तो आप कोशिश करना अपने से इनकी ट्रिक बनाने के लिए, और इनको याद रख लो, ठीक है। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। एक गाड़ी नाच है, एक भरथरी चरित्र है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक राउत नाच है। ये तीनों आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन कौन से, राउत नाच, गाड़ी नाच, भरथरी चरित्र, कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। और अगर गौरा मरिया भी याद रख सकते हो तो इसको भी ध्यान रख लो, ठीक है, ओके। सो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या क्या है, बुइया
छालो मुखौटा युद्ध। तो अरुण नाम का एक लड़का है, अरुणाचल से अरुण नाम का एक लड़का है जिसको क्या करता है, वो युद्ध करने जाता है। युद्ध करने जाएगा तो क्या करेगा, मुखौटा पहनेगा, मुखौटा क्यों पहनेगा, ताकि उसको क्या ना हो, उसके शरीर पे कहीं पे भी धूप ना लगे तो छाले ना पड़े, उसके मुंह में भी अगर ज़्यादा धूप लगेगी युद्ध करते में तो छाले पड़ जाएंगे, या तो छिल जाएगा, कट जाएगा युद्ध में अगर वो मुखौटा नहीं पहन के जाएगा तो। ठीक है, कोई अगर उसके वार कर देगा चेहरे पे तो उसका चेहरा कैसा होगा, छिल जाएगा। तो छिल जाने से छालो और मुखौटा कहाँ लगा के जाएंगे, युद्ध करने जाएगा। कौन जाएगा, अरुण नाम का लड़का जा रहा है युद्ध करने। और वो क्या कर रहा है, वो बुइया सबको बुला भी रहा है कि चलो मेरे साथ युद्ध करने। बुलैया मतलब बुला रहा है, वो कौन, अरुण बुला रहा है सबको। तो बुइया छालो मुखौटा युद्ध। ओके, याद हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको कुछ जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके बारे में आपको मैंने थोड़ा सा मैप में दिखाने के लिए सोचा है, क्योंकि इनमें बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं कि कहाँ पे असम है, कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ना। तो ये इंडिया का मैप है। तो इस पोर्शन पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी स्टेट आते हैं, मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ये छोटा सा स्पेस होता है ऊपर इस कोने पे, ये वाला, ये जो छोटा सा एक पॉइंट बना हुआ है, ये यहाँ पे, ये है सिक्किम। सिक्का आपको पता है छोटा सा गोल सा होता है, तो ये हो गया सिक्किम। ठीक है, फिर ये जो सबसे कॉर्नर वाला एरिया है इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, सबसे कॉर्नर वाला, क्योंकि अपने भारत का सबसे पूर्वी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ओके, कैसा स्टेट है, सबसे पूर्वी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर नीचे आने के लिए एक अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही आप नीचे आओगे आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, नमामि से कैसे, नमामि। तो नमामि से नागालैंड, ना से नागालैंड, माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये इस क्रम में है जब आप यहाँ से नीचे जाते जाओगे। ठीक है, ये सबसे किनारे वाले इस तरफ ये राज्य, ये नमामि, तो इनको आप ध्यान रखना। ठीक है ना, ये नमामि, तीनों आप नमामि याद रखोगे। ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखना। और अब बीच में क्या है, बीच में है असम, ये जो आपका येलो कलर का हिस्सा दिख रहा है ये है यहाँ पे असम। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखना। अभी आगे जब इनके इन स्टेट के हम राज्यों के, जब हम इनके लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज रहनी चाहिए कि कहाँ पे है वो स्टेट। ओके, फिर है मणिपुर। जैसे मैंने आपको बताया कि नमामि याद रखना है, नमामि। तो मणिपुर कहाँ पे आ रहा है, मणिपुर सबसे नीचे आ रहा है। ठीक है ना, तो मणिपुर नीचे है। मणिपुर में क्या क्या ट्रिक है, लाई हरोबा, मणिपुरी, माई, नूपा। ठीक है, ये कुछ इनकी ट्रिक्स हैं जो कि ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन आपको याद करने के लिए शायद आपको याद हो जाए इससे। तो मणिपुर, जैसे लाई हरोबा हो गया, लाई हरोबा, मणिपुरी, नूपा। तो कोई अगर मणि किसी को मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, वो एक छोटा सा पहले इंसान था, वो क्या करता था, वो छोटी छोटी दुकान खोलता था, लाई लाता था, लाई को वो मतलब कि बनाता था, लाई हुई। तो उसको क्या हुआ, अचानक से उसको मणि मिल गई। ठीक है, उसको क्या मिल गई, मणि मिल गई। तो उसकी माँ ने कहा, उसकी माई ने कहा कि अब तू ये छोटे छोटे काम क्यों करता है, क्यों लाई वगैरह ला के बनाता है, बेचता है, तुझको तो मणि मिल गई है, तो तू उससे जो चाहे वो मांग ले। ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो मेरा जो काम है वो मैं हमेशा करूँगा, चाहे मुझे मणि मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो मुझे पसंद है अपना काम, वो मेरा बिजनेस है। ठीक है, तो नहीं माँ से नूपा, नो माँ, तो नूपा। ठीक है, और माई से उसकी माई उसको समझाती है, क्यों कि तुझको मणि मिल गई है, अब तू ये छोटे छोटे काम करने बंद कर दे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मेघालय में वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये नानगरेम और लाहो, ये दो ही हैं जो पूछे जाते हैं मेघालय के बारे में। ठीक है ना, तो नॉन-गरेम आपको पता होगा कि ऐसी चीज़ जो नॉन गरम होगी, नॉन गरम कौन सी चीज़ होगी, नॉन गरम होगी मतलब कि ठंडी नहीं होगी। ठीक है, नॉन गरम मतलब ठंडी नहीं। तो कोई भी चीज़ को ठंडा करना हो तो आप क्या करते हो, पानी डालते हो उस पर। पानी का मतलब बादल का मतलब मेघ। ठीक है, तो मेघ कैसे होते हैं, नॉन गरम होते हैं, हमेशा मेघ ठंडे होते हैं, बादल हमेशा ठंडे होते हैं। ठीक है, तो नॉन गरम आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना आप, और लाहो भी एक याद रखना। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिपुरा में क्या है, एक लड़का है, तो उसको अगर आप बोल दो कि तुम एक मैदान के 3 पूरे चक्कर लगा के आओ। किसके, एक मैदान है जिसका कि आपको 3 पूरा चक्कर लगाना है। ठीक है, 3 पूरा से त्रिपुरा क्या लगाना है, चक्कर। तो क्या करेगा, 1 या 2 चक्कर लगाने के बाद ही गिर जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे अरे हो गया गिर गए ना, हो गया गिर गए, तो हो जा गिरी।
तो अगर आप किसी को कह रहे हो कि 3 चक्कर लगा लो, तो वो 1 चक्कर या 2 चक्कर में ही गिर जाता है, 3 चक्कर नहीं कंप्लीट कर पाता। तो आप उसको क्या बोलोगे? हो गया, गिर गए, तो हो जा गिरी। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको हो जा गिरी त्रिपुरा के बारे में। ठीक है, आई थिंक ये सारी ट्रिक्स आपके एग्ज़ाम में आपके आंसर टिक करने के लिए इनफ है। आपको अभी लग रहा होगा कि याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप देखना जब भी आप इनके नाम पढ़ोगे आपके दिमाग में एक बार ज़रूर आएगा कि ऐसा मैंने कुछ सुना था इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में क्या होता है? रंगमा, बांस, चोंग। तो जब भी क्या होता है नागालैंड, नाग की एक चीज़ तो आपने नाग को देखा होगा, नाग की ऐसे चोंच रहती है। ठीक है, नाग की चोंच रहती है, तो ये नाग से चोंग हो जाएगा, चोंच से चोंग। और दूसरा बांस। तो बांस क्या होता है कि लोग जैसे ही नाग को देखते हैं, सांप को देखते हैं, तो तुरंत उसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं, डंडे से, लाठी से मार देते हैं। तो वो डंडे से, जिस डंडे से मारते हैं वो बांस का डंडा होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि लोग क्या करते हैं, नाग की चोंच जो होती है अगर वो कहीं पे दिखता है तो लोग उसको मार देते हैं। ठीक है, ये गलत है, इसका ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, बस सावधानी रखें और उससे बचें। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है मिज़ोरम। मिज़ोरम का झारेख, खुल्लम और बम्बू। तो मिज़ोरम में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो याद रखना है वो है बम्बू। ठीक है, बम्बू आपको ध्यान रखना है मिज़ोरम के बारे में, केवल एक आप ध्यान रखो, बाकी झारेख और खुल्लम ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बम्बू आपको याद रखना है। बम्बू कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बम्बू कहाँ? मिज़ोरम। एक बार आपने देखा होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, मींजते हैं कोई चीज़। ठीक है, कोई चीज़ मींजते हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ मींजते हैं मतलब कि ज़्यादा ताकत उसमें लगाते हैं, ज़्यादा दबाव बनाते हैं, तो वो कैसा होता है? वो लंबा हो जाता है। कैसा? बम्बू की तरह, मतलब बांस की तरह लंबा हो जाता है वो। ठीक है, तो बम्बू जैसा। तो आप ये बांस याद मत रखना, वो बांस नाग के मारने के लिए वो अलग ट्रिक थी नागालैंड की। बम्बू आप याद रखना कि वो लंबा हो जाएगा जब भी किसी भी चीज़ को हम मीजेंगे या दबाएंगे या थोड़ा ज़्यादा उसमें फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में छुपाट, सिकमारी, खुखरी नाच, चुटके नाच। ठीक है, खुखरी नाच ये तो सिक्किम का है, आप सब जानते होंगे। खुखरी नाच ये शब्द वहीं का है, खुखरी सिक्किम का ही है। छुपाट, छुपाट मतलब छुट्टे। तो सिक्के कैसे होते हैं? सिक्के छुट्टे पैसे होते हैं, छुपाट छुट्टे पैसे सिक्के हैं। ठीक है ना। सिकमारी ये भी सिक्के जैसा साउंड दे रहा है, सिकमारी। तो छुपाट मतलब छुट्टा है, वो किसका छुट्टा होगा? सिक्के होंगे तभी तो छुट्टा होगा। और सिकमारी ऑलरेडी यहाँ पे सिक लिखा हुआ है, सिकमारी सिक्किम का। खुखरी नाच, खुखरी नाच तो ये फेमस है कहाँ के? सिक्किम के बारे में खुखरी वर्ड। ठीक है, आप ध्यान रखना। और एक और ध्यान रखना, चुटके नाच। ठीक है, चुटके नाच, ओके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट है। तो लक्षद्वीप के बारे में देख लेते हैं। लक्षद्वीप में है लावा और परिचाकली। तो आपका लक्ष्य जो है वो क्या कैसा होना चाहिए? हमेशा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, कभी भी लक्ष्य आपका छोटा नहीं होना चाहिए। तो लावा, नावा, लक्ष्य आपका कभी भी छोटा ना हो। नावा, लावा से आप थोड़ा नावा याद कर लो। ठीक है, लावा, नावा। तो नावा, नो वे, लक्ष्य आपका कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए, नो वे। तो लावा, ठीक है। और परिचाकली, एक इसको भी आप याद रख लो लक्षद्वीप में। ठीक है, इसकी आप ट्रिक बना लेना परिचाकली की। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए। तो आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रही होंगी चीज़ें। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें यार, अगर आपको कुछ भी समझ में आ रही हैं बातें तो आप सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको और अच्छे से अच्छी चीज़ें बता सकूं और आगे मैं वीडियो डेली अपडेट कर सकूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।